हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक डिजाइनर कुर्ती की पूरी स्टिचिंग में शेयर करने वाली हूँ। तो कैनवास से इसके गले बनाना और इसकी पूरी स्टिचिंग, तो पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें स्लिट्स मोड़ने के तरीके भी बताऊँगी मैं, और जो स्लिप्स लगाने के भी तरीके बताऊँगी। तो आप इन दोनों को देखिएगा अच्छे से। जो बिगनर्स हैं वो इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो लेस थी उस लेस से ही हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है कैनवास, और जो हमें कुर्ती की लेंथ, गले की लेंथ लेनी है, नेक लेंथ फ्रंट और बैक दोनों, तो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले अभी बैक नेक ले रही हूँ। तो बैक नेक मुझे जो है वो 8 इंच लेनी है, और इसकी विड्थ मैंने 2.2 मैंने लिया है। चूँकि लेंथ ज़्यादा है कुर्ती के गले की, तो इसके यहाँ पर आपको ना हमेशा शोल्डर में जब आप गले की विड्थ लेंगे ना, तो आपको कम लेना है, मतलब 2.2 से ज़्यादा आप मत लीजिएगा। तो ये जो चेस्ट है ये 34 चेस्ट की कुर्ती है, तो उसके लिए लिया है। और यहाँ पर मैं शेप दे देती हूँ, मटके का शेप दे रही हूँ मैं तो गले में, और इसे हम कैनवास पे ही बनाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। और फ्रंट नेक जो है वो हम यहाँ पे 6 इंच लेने वाले हैं, 6 इंच, और उसे भी कैनवास पे मैं राउंड शेप में मैं गले की शेप दे करके उसे रेडी कर लूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि इस कैनवास को आपको कपड़े पे लगा करके इसकी स्टिचिंग कर लेनी होती है, फिर हम इसे कुर्ती पे हम इसे अटैच करते हैं। तो ये मैंने अब अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताए हुए हैं, कुर्ती बनाने का तरीका हो या फिर ब्लाउज़ बनाने का, तो सब में मैं कैनवास यूज करना आपको बताती हूँ। कभी कभी किसी कपड़े पे विदाउट कैनवास भी गले बहुत ही अच्छे फिनिशिंग से बनते हैं। बट अगर कॉटन के पतले कपड़े हो या फिर सिल्क के ब्लाउज हो, सिल्क के कुर्ती हो, तो आप कैनवास यूज़ कीजिए, जिससे कि क्या होता है कि गले बनाने में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फ्रंट नेक का भी। तो फ्रंट नेक में मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है लेंथ, और 2.2 जैसे हमने विड्थ बैक में लिया है, वैसे ही विड्थ जो है वो सेम लेना है, फ्रंट हो या बैक हो गले का। सिर्फ आप लेंथ में आगे पीछे करते हैं तो हमेशा फ्रंट नेक जो होती है, मैं ये बिगनर्स के लिए बताती हूँ कि आप 6 इंच से ऊपर कभी मत लीजिएगा। कुर्ती के जो नेक होते हैं ना, वो 6 इंच पे बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो कभी भी 6 से ऊपर कभी मत लीजिएगा ज़्यादा। बहुत ही हेल्दी पर्सन है तो आप 6.5 ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। अभी मैंने यहाँ पे दोनों गले की कैनवास पे मार्किंग कर ली है। अभी हम कपड़े पे डालेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट पहले करते हैं इसे।
तो अब यहाँ पे मैंने कुर्ती ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे इसकी पूरी कुर्ती की कटिंग भी बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड प्लीज़ आप इसकी कुर्ती की कटिंग है वो भी जाकर देख लीजिए, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसके शोल्डर यहाँ डाउन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ शोल्डर थोड़ा 1/2 इंच मैंने डाउन कर दिया है, क्योंकि जो नेक की लेंथ है वो ज़्यादा है। कुर्ती के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो 8 इंच ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप शोल्डर को हमेशा डाउन कर दें। तो शोल्डर 1/2 इंच डाउन करके रखें, तो यहाँ मैंने कर दिया है इसे, तो ये भी हो गए हैं। और यहाँ पर मैं इसे ले रही हूँ। डाउन करने से क्या होगा ना कि आपके कंधे नहीं गिरेंगे, शोल्डर जो डाउन होते हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये, और इसे अभी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। बीच से सेंटर से आपको ले लीजिए, जिससे कि जब कैनवास के साथ में आप गले तैयार करेंगे तो वो इधर उधर ना हो, और ऐसा ना हो जाए कि एक साइड ज़्यादा हो गया, एक साइड में कम चला गया। तो इस चीज़ का एकदम से ध्यान रखना है। ज़्यादा गले बनाते समय आप बहुत हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से ध्यान से और ऐसे आपको रखना है। और बैक और फ्रंट जो आपने कुर्ती काटे हैं तो उसके आर्म होल आप डीप और उसके फ्रंट के डीप होते हैं, बैक के कम होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाले नेक बना लीजिए और फ्रंट वाले पार्ट पे बैक वाला नेक बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, जैसे मुझे भी पता चलता है, सुनने को मिलता है जो बिगिनर्स होते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का हमेशा कि ऐसा नहीं, मतलब बैक और फ्रंट, क्योंकि कभी कभी कुर्ती जो कपड़े होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया। अब मुझे ये पट्टी इसमें डालनी है, और ये कुर्ती के कपड़े के साथ आई थी गले पे बन के। तो कुर्ती के बनाने समय पहले आपको इस पट्टी को मैंने निकाल के हटा दिया था, और अभी नेक के साथ अटैच करने वाले हैं। तो ये मैंने डाल दिया है और अब इसे अटैच करूँगी, और इसके बाद जब हम पलटेंगे गले को तो ये इसके साथ फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम पूरी सिलाई इस पर डाल देंगे। तो ये इस तरह से हो गई है। मैं यहाँ पे इसे डाल रही हूँ सिंपल। ये समर स्पेशल, मतलब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ समर के लिए है। कॉटन के जो कुर्ती वगैरह हम बनाते हैं उसमें थोड़ी सी डिज़ाइंस वगैरह आप उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी गले की सिलाई कर लेंगे यहाँ पे और उसे पलट लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट, देखिए। तो इस तरह से मेरे गले बन कर के हो गए हैं रेडी। अभी मैं यहाँ पे अब इसके जो नीचे की जो लेस हमने लगाई है तो उस पर हमें सिलाई डाल देनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं शोल्डर के पास में उसे आप कट करके निकाल लीजिए। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ गले बन करके रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने पिन से इसे सेट किया हुआ है, तो पहले हम इसके ऊपर सिलाई डाल देंगे, तो जिससे कि ये भी पूरी सी सेट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलाई डाल लेती हूँ। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को ही ले रहे हैं और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पे सलवार के जो कपड़े थे उससे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो आप भी अगर सलवार और कुर्ती के कपड़े अगर अलग अलग प्रिंट के हो तो यहाँ पर आप उसकी कुर्ती के जो सलवार के कपड़े से कुर्ती में आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ नीचे बॉर्डर बना दूँगी। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर 2.5 इंच की मैंने यहाँ पे कपड़े की मतलब पतली पट्टी कट की है और कुर्ती के कपड़े को बैक में रखा है, बैक साइड है। और ये यहाँ पर जो सलवार के जो कपड़े हैं उसका भी मैंने यहाँ बैक साइड ही ऊपर में किया हुआ है, दोनों का बैक साइड ऊपर है। इसके बाद इसे हम पलट के और फिनिशिंग के साथ एक अच्छी सी पट्टी डाल देंगे, जैसे कुर्ती में नीचे पट्टी बनी होती है। तो इस तरह से बिल्कुल ही अच्छे से ये सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरीके से पट्टी को मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो इसे आप देखिए कि मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो यहाँ ये हो गए हैं सिलाई, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे मैं निकाल देती हूँ कट करके, और इसे हम पलट लेंगे। यहाँ ऐसे आपको पलट करके और इसके बाद आप इसकी पतली एक पट्टी बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर पहले इसकी एक टॉप सिलाई दे देती हूँ। टॉप सिलाई देने का मतलब होता है कि ये जो कपड़े हम फोल्ड करेंगे, पलटेंगे इसे, तो आराम से अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगी। तो छोटे बड़े या घिंचेंगे कपड़े कहीं से भी नहीं। तो इसलिए मैं एक इसकी टॉप की सिलाई देती हूँ। उसके बाद हम पलट के इसकी एक अच्छी सी पट्टी इसके ऊपर सिलाई कर देंगे फोल्ड करके फ्रंट साइड में। तो यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ। अब ये देखिए ऐसे करके मैं इसे फ्रंट साइड में ला करके इसकी स्टिच कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर दिया है। यहाँ नीचे पट्टी भी डाल दी मैंने, और यहाँ पे गले पे नेक भी रेडी कर दिया है। ये भी हो गए हैं। और ऐसी ही जो पट्टी मैंने नीचे डाली है वैसी ही पट्टी मैं स्लीव्स में भी बाद में डालूँगी, तो जिससे कि एक जैसी लगेगी और अच्छी दिखेगी। तो वही मैं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये हो गई है। तो चलिए अब मैं यहाँ इसके बैक पार्ट को ले लेती हूँ, और बैक पार्ट के भी जो गले हमें बनाने हैं वो भी वैसे ही जैसे फ्रंट पार्ट के हमने बनाया वैसे ही बैक पार्ट में भी मैं सेंटर से एक लाइन खींच करके और इसे भी मैं बना लूँगी। तो चलिए इसे भी बनाती हूँ और आगे की स्टिचिंग मैं करती हूँ। आप देखिए कि मैं कैसे इसे कर रही हूँ, क्योंकि एक कुर्ती जो होते हैं उसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी सीधी सीधी होती है, बट बहुत ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है। तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कहीं पे अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड मुझे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं।
अब यहाँ पे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं, स्लीव्स के भी मैंने पट्टी डाल दी है, वो आपने देखा। तो अब यहाँ पे स्लीव्स अटैच करने हैं, तो आपको इस तरह से बराबर करके और सेंटर पे एक कट डाल देनी है। और जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ स्टिच करने का, स्लीव्स अटैच करने का, तो वही तरीका मैं यहाँ पे बताऊँगी यहाँ पर कि आपको सेंटर से लेना है इसे ऐसे, और तब पकड़ के आपको पहले एक तरफ की सिलाई करनी है, फिर दूसरी तरफ, जिससे कि कभी ये छोटा बड़ा भी अगर होता है, मतलब होगा ही नहीं, अगर छोटा हो थोड़ा बहुत, अगर स्लीव्स आपको पता चले कि हाँ आपकी छोटी हो गई है या स्लीव्स बड़ी हो गई है, तो साइड साइड से उसके कपड़े जो है एक्स्ट्रा है वो निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आधे इंच या मतलब इसके करीब में स्लीव्स में कपड़े अगर कम पड़ते हैं लास्ट में जा कर के, तो इतना मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादा होंगे तो उसे हम कट करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर एक तरफ से आपने सिलाई शुरू की और दूसरी तरफ आप जाकर एंड करते हैं, तो एक तरफ तो सही से आ जाएंगी, दूसरी तरफ ज़्यादा कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे आपको स्लीव्स पूरी उतारनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप ऐसा कभी मत कीजिएगा, सेंटर से ही आपको स्लीव्स अटैच करना है, जैसे मैं करके आपको बता रही हूँ। तो एक तरफ से मैं कर लूँगी और फिर दूसरी सिलाई इधर से ही देते हुए जाऊँगी और दूसरी तरफ मैं सिलाई को ख़त्म करूँगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ इसे।
तो इस तरह से देखिए मेरे जो गले हैं वो यहाँ पर मैंने जितना चाहा है 6 इंच उतने उतर गए हैं, और यहाँ पर आप स्लीव्स वगैरह बहुत ही अच्छे से अटैच हो गई है। तो अब हमें यहाँ पर अंदर से फिटिंग की सिलाई देनी है। तो कपड़े को पहले हम पलट लेंगे, और उसके बाद जो आपकी कुर्ती की जो आपने किसी की मेजरमेंट ली हो, खुद की हो या किसी और की हो, तो जो भी आपने नोट किया हुआ है आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेस्ट, वेस्ट, हिप और स्लीव्स सबके राउंड, स्लीव्स के जो राउंड है वो सबके की मार्किंग आपको करनी है। और करने के बाद आप यहाँ पर इसकी टॉप की सिलाई डालेंगे, फिटिंग की सिलाई डालेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्लिट्स बनाना है। तो वो भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्लिट्स बनाना भी आपको बताऊँगी। तो वो भी बनाना बहुत आसान होता है, स्लिट्स बनाना भी। तो यहाँ पे मैं वही फिटिंग डाल रही हूँ, उसके बाद मैं स्लिट्स बनाऊँगी। तो चलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं पहले फिटिंग डाल लेती हूँ। तो जो भी आपको बाँह की जो गोलाई होती है, तो वो गोलाई का वहाँ पे आपको हाफ लेना है, उसमें हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग। और यहाँ पर जो चेस्ट है, तो चेस्ट की मार्किंग जब आप करते हैं तो वो मार्किंग रहती ही है, और वहाँ पर मैं कट करना आपको बताती हूँ कि कट डाल करके रखिए, जिससे कि जब फिटिंग की सिलाई देनी होती है तो उस समय आसानी होती है। तो उसी तरीके से आपको करना है, दोनों तरफ करके और मार्किंग करके आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है, और उसके बाद आपको सिलाई दे देनी है फिटिंग की। फिर उसके बाद स्लिट्स मोड़ने हैं। अब यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब हमें स्लिट्स मोड़नी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने दोनों को बराबर किया है, और अब स्केल डाल करके एक लाइन खींच लेंगे। जो भी आपने 1.25 इंच या 1.5 इंच की जो स्लिट्स फोल्डिंग के लिए आपने जो कपड़े एक्स्ट्रा लिए होंगे, वहाँ पे आपको एक लाइन खींच देनी है। मैं यहाँ लाइन खींच करके आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से दिखे और समझ में आए। और इस लाइन से के अंदर से ही आपको कपड़े फोल्ड करके लाने हैं, जिससे कि जो आपकी कुर्ती होगी वो एकदम से दोनों उसके पल्ले जो होंगे बराबर होंगे, लेंथ में और विड्थ में, दोनों में। और इसे अब हमें यहाँ पर ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है, और जो लाइन हमने खींची है उस लाइन पे कपड़े को रख के और एक फोल्डिंग और देंगे, और उसके बाद सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ मैं वही कर रही हूँ, फोल्डिंग डाल करके अब हम सिलाई यहाँ पे डालेंगे।
तो इस तरह से हमारी जो कुर्ती है वो बन करके हो गई है रेडी। आप देख सकते हैं स्लीव्स भी अच्छे से फोल्ड हो गई है और हमने अच्छे से इसकी रेडीमेड कुर्ती की जो फिटिंग होती है और जो फिनिशिंग होती है वो देने की कोशिश की है, मतलब दी है और आपको बताने की कोशिश की है। अगर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप अच्छे से आप इसे पहले देखिए और समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूँगी। यहाँ पे स्लिट्स देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मुड़ गई है, अच्छी हो गई है। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।